हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्टली विद सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर मैं इस फिगर को देखते हुए बात कर रही हूँ कि अगर ये मेरे पास एक कर्व है, दिस इज अ कर्व, इस पे ये पॉइंट P है और इस पे ये है टेंजेंट। ये कर्व है, ये पॉइंट P है, ये है उस पे टेंजेंट। इस पे मैंने नॉर्मल बना ली है, टेंजेंट पे क्या बना ली, नॉर्मल। तो देखिए इसने क्या कहा है, लेट P ऑफ x, y, P एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व पे ले लिया है हमने। नेक्स्ट ने क्या किया है, एंड PD बी द नॉर्मल टू द कर्व, कि ये जो कर्व है इसकी टेंजेंट पे क्या बन रही है, नॉर्मल। देन द पॉइंट C, ये जो पॉइंट C है ऑन PD के ऊपर ही है ये C, सच दैट जो PC की वैल्यू है, इस पॉइंट से ये जो C है इसकी वैल्यू कितनी है, हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाता है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, रो। तो हम क्या कह देंगे इसको, इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व एट P, कि ये जो C पॉइंट है, इसको देखिए, पूरी डेफिनेशन को दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये कर्व हो गई है, इस पे एक पॉइंट है P, यहाँ क्या बना दी, उस पर टेंजेंट। टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री बनाई, ऐसे लाइन डाल दी, तो ये क्या बन गई, नॉर्मल हो गई। नॉर्मल कौन है, PD नॉर्मल है। इस PD पे एक पॉइंट C ले लिया हमने, और P से C तक की वैल्यू कितनी है, रो है। तो हम क्या कह देंगे, C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो ये C पॉइंट है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये इसकी डेफिनेशन आ गई एग्जैक्ट, इसको देख लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर एनी पॉइंट P ऑन अ कर्व इज द पॉइंट ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल एट P। देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन फिर ये बता रहा है, द डायरेक्शन ऑफ द कनकेव साइड ऑफ द कर्व एट अ डिस्टेंस रो फ्रॉम इट, कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है पॉइंट P पे, वो क्या है, अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगी नॉर्मल की, ये हो जाएगी नेगेटिव। कनकेव होता है ना, कनकेव कन्वेक्स आपने पढ़ा होगा, मिरर भी। तो ये कनकेव इस साइड में, तो क्या बन रहा है कि कनकेव के साइड जो जा रही है नॉर्मल, उस पे अगर आप एक पॉइंट C ले रहे हैं और C से P तक का डिस्टेंस क्या है, रो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हम C को क्या बोल देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट इसने दिया है सर्कल ऑफ कर्वेचर, कि अगर इस C को एक पॉइंट मान के, जैसे आप कंपास से ड्रॉ करते थे ना सर्कल, इस पे अगर आप उसका सेंटर रख के और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो ये सर्कल क्या बोल देंगे आप, सर्कल ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि जब अगर ये हम क्या मान रहे हैं उसका सेंटर, ये क्या हो जाएगा, रेडियस, क्योंकि C से P तक का ही तो लिया ना हमने, ऐसे ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट पे सर्कल क्या करेगा, कर्व को टच करेगा। नेक्स्ट इसने क्या दिया है, यही सेम पॉइंट लिया है, ऑब्वियसली द सर्कल ऑफ कर्वेचर टचेस द कर्व एट P, कि ये जो सर्कल है ये P पॉइंट पे कर्व को टच करेगा। दस बोथ द कर्व एंड द सर्कल ऑफ कर्वेचर हैव द सेम कर्वेचर एट दिस पॉइंट, कि अगर हम P पॉइंट पे अब अगर कर्वेचर निकालेंगे तो क्या आएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा, क्योंकि एक ही तो पॉइंट की बात हो रही है। एक पॉइंट पे अगर आप कुछ निकाल रहे हैं तो दो अलग अलग वैल्यू तो देगा नहीं, कर्वेचर सेम वैल्यू देगा। नेक्स्ट पे इसने क्या कह दिया है, एवोल्यूट ऑफ अ कर्व। इसमें देखिए क्या दिया है, फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ P अलोंग द कर्व, की अब अगर मैं ये P को, पहले यहाँ था ना P, अब अगर इस P को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ या फिर यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, इस कर्व पे मैं अलग अलग प्लेस पे उसको शिफ्ट कर रही हूँ, तो मेरे पास ऐसे ही अलग अलग सर्कल्स मिलेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पे ये सर्कल आ गया, अगर P यहाँ है थोड़ी देर बाद तो उसके लिए अलग सर्कल मिलेगा। तो ये कह रहा है कि अगर इस P को मैं मूव करती रहूँ एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर C टेक्स अप डिफरेंट पोजीशन, ऑब्वियसली कि फिलहाल ये बनाए, देखिए ये कर्व है, ये पॉइंट क्या है, P है, यहाँ पे मैंने क्या बनाई, टेंजेंट बनाई, इसको मानते हुए मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ की। ये नॉर्मल क्या थी, PD थी, 90 डिग्री पे है। और अब यहाँ पे क्या गया, C पॉइंट आ गया और इसकी डिस्टेंस कितनी है, रो, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस C को सेंटर मान के और इसको रेडियस मान के मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे, तो ये सर्कल ऐसे आ गया राइट नाउ। फिर मैंने क्या किया, थोड़ी देर बाद इस P पॉइंट को यहाँ मान लिया है, कि ये P पॉइंट अब इस कर्व पे यहाँ शिफ्ट हो गया है। अब ये P है तो यहाँ टेंजेंट बनेगी, ये टेंजेंट बना दी। फिर एक 90 डिग्री इस पर क्या बनाई, नॉर्मल, ये 90 डिग्री आ गई। अब यहाँ आ जाएगा D, फिर यहाँ C आ जाएगा। अब जो सर्कल बनेगा वो कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा। देखिए C भी तो मूव कर रहा है ना, जैसे जैसे P मूव करेगा वैसे वैसे C भी मूव करेगा। ये यही एक्सप्लेन कर रहा है, टेक्स अप डिफरेंट पोजीशन,
द लोकस ऑफ सी, लोकस का मतलब क्या है, अगर आप अब इन जितने भी ये सी आएंगे ऐसे ही पी को डिफरेंट पोजीशन पे रख के जितने भी आपको सी मिलेंगे, अगर आप उनको एक लाइन में ऐसे देख लें तो इसको लोकस बोल देंगे, उसके आसपास के पॉइंट्स को, इस सी के पॉइंट्स के अगर आप एक लाइन में ऐसे डाल दे तो क्या बन जाएगा, लोकस। द लोकस ऑफ सी इज कॉल्ड द इवोल्यूट ऑफ द कर्व। नेक्स्ट इसने इसकी डेफिनेशन दे दिया, दैट इज एग्जैक्टली सेम, ये आप देखें। फिर इसके बाद आता है हमारे पास टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर एनी पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई ऑन कर्व वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स। अब हमने डेफिनेशन दी थी, डेफिनेशन हमने किसकी दी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की, लेकिन अब उसके पॉइंट्स भी तो बताने होंगे ना हमें। मैंने यहाँ पे सिर्फ ये बता दिया कि यहाँ सी आएगा, कहाँ आएगा सी, फिगर में तो ऐसे मैंने डॉट कर दिया, लेकिन कुछ कोऑर्डिनेट तो होंगे इसके। तो ये कह रहा है कि अगर मेरे पास कर्व है, जो ये कर्व है इसकी इक्वेशन तो क्या दी है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, और जो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं, एंड जो हमारे पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट हम क्या ले रहे हैं, x y। तो अब हमें कोऑर्डिनेट किसके फाइंड आउट करने हैं, पॉइंट C के। तो फिलहाल हम लेट कर रहे हैं उनको अल्फा बीटा। तो एट द लास्ट हमें वैल्यू किसके निकालनी है, पूरा ये सॉल्व करके आर्टिकल अल्फा की क्या वैल्यू है और क्या वैल्यू बीटा की है। अब देखिए इसने क्या किया है, इसमें लेट पी एक्स वाई बी अ पॉइंट ऑन ग्राफ ए बी। यहाँ पे ग्राफ नहीं आएगा, यहाँ पे कर्व आना चाहिए, ऑफ द कर्व वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स। सी हमने ले लिया है, इसके कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा, और सी पॉइंट कौन सा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है विद रिस्पेक्ट टू पी की, जब पी पॉइंट है उसके लिए सी। आप एक सिंपल सी नहीं बोलेंगे, आपने इस पी पॉइंट को मान के सी निकाला है तो आप विद रिस्पेक्ट टू पी बोलेंगे। सी पी की क्या आ जाएगी, हमारे पास डिस्टेंस रो है, लेट द टेंजेंट एट पी टू द कर्व एंड ऑल्सो टू द सर्कल, क्योंकि देखिए पी पॉइंट पे सर्कल कर्व को टच कर रहा है, हमने अभी ऊपर प्रूव किया। तो अगर पी पॉइंट पे ये टेंजेंट है तो ये सर्कल पे के भी पी पॉइंट पे टेंजेंट बनेगी, दैट इज ऑब्वियस। मेक एन एंगल जाए, किसके साथ बना रहा है ये जाए, ये बना रहा है हमारे पास इस ओ एक्स के साथ। ड्रॉ पी एम, कि ये जो P है यहाँ से एक स्ट्रेट आप ड्रॉ करें लाइन परपेंडिकुलर, किस पे ड्रॉ कर रही हूँ मैं, ओ एक्स पे। सिमिलरली इसने क्या लिखा है, नेक्स्ट है आपका पी एल परपेंडिकुलर टू सी एन। पी एल देखिए कहाँ पे है, ये रहा पी एल सी एन पे है। पहले आपने क्या करना है, P से एक लाइन ड्रॉ की स्ट्रेट 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री एंगल है किस पे, ओ एक्स पे। ऐसे ही C से ड्रॉ करी ओ एक्स पे, दैट इज ऑन एन। अब यहाँ से P से ये पी एल मतलब P से 90 डिग्री पे ड्रॉ करी ऑन सी एन। अब इसमें देखिए स्टार्टिंग क्या की है, एंगल पी सी एल। अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, ये अभी ज़ाय है नहीं, ये दिखाना है, पी सी एल एंगल की बात करूँ तो वो क्या आएगा इस ट्राइंगल में। देखिए मैं ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ एक बार क्लियर, इसी को सिर्फ मैं शिफ्ट करके बनाऊंगी ऐसे रोटेट करके। ये हमारा हो गया है, यहाँ पे पॉइंट एल है, दिस इज, ये देखिए इसको मैंने क्लियर कट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ये हमारे पास क्या था, पी पॉइंट पे एक टेंजेंट थी, ये टेंजेंट है, टेंजेंट पे क्या है, नॉर्मल है, तो 90 डिग्री पे होगा। फिर हमने ऐसे ही इनको ड्रॉ किया था तो ये 90 डिग्री मैंने शो कर दिया है। अब ये यहाँ पे किस एंगल की बात कर रहा है, ये एंगल बात कर रहा है पी सी एल, एंगल पी सी एल। तो देखिए ये क्या आ जाएगा यहाँ से, कि अगर मैं इस एंगल की बात कर रही हूँ तो ये 90 माइनस में आ जाएगा, 90 माइनस सी पी एल, कि अगर मैं 90 में से सी पी एल को निकाल दूंगी तो यही बनेगा। या फिर आप इसके लिए डायरेक्टली लिखना चाहे डायरेक्टली लिख सकते हैं, इन तीनों का सम क्या बनेगा 180, इन अंदर वाले एंगल का, ये तो 90 हो ही गया 90। जिनको नहीं ये समझ में आया मैं उनको बता रही हूँ अब ये वाला, इस ट्राइंगल की बात कर रही हूँ मैं सी एल पी की, इन ट्राइंगल सी एल पी एंगल दिस सी एल पी, ये तो कितना 90 डिग्री है, तो इसको मैं डायरेक्टली 90 लिख रही हूँ यहाँ पे, 90 प्लस दिस वन सी पी एल प्लस एंगल पी एल सॉरी पी सी एल, ये तीनों मिला के कितने हो जाएंगे 180 डिग्री। कि इस ट्राइंगल में अगर मैं तीन एंगल को सम करूँगी तो 180 का होता है हमेशा ट्राइंगल। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, इस 90 को पहले इधर ले जाएं तो ये क्या बनेगा, एंगल एल सी पी एल प्लस एंगल पी सी एल इज इक्वल्स टू 90। अब यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दें इधर वाले,
तो ये क्या बन जाएगा, एंगल पी सी एल इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल सी पी एल, ये यहाँ से आ जाएगा। ये देखिए, जिसको ये नहीं डायरेक्ट समझ आया मैंने उसको बताया, यहाँ से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं हम, एंगल सी पी एल देख रहे हैं, एंगल सी पी एल, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल कितना है, यहाँ से देख रही हूँ मैं, एंगल सी पी टी, सी पी टी, ये पूरा 90 है ना, और ये वाला एंगल उसी में से निकला हुआ है, देखिए बीच में से ही, मतलब उसी का हाफ कुछ किया होगा इन्होंने, कुछ डिवाइड किया हुआ है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ यहाँ पे, एंगल सी पी टी, ये देखिए एंगल सी पी टी पूरा है हमारे पास, ये कैसे बना है, एंगल ये वाला एल पी टी, मतलब दिस वन प्लस दिस वन, एंगल एल पी सी। ध्यान से देख लीजिए इसे एक बार, मैं दोबारा बता देती हूँ कि ये वाला जो पूरा एंगल है, ये वाला, ये कैसे आया है, इन दोनों का सम है, तो वही लिखा है हमने, और ये क्या है, इक्वल्स टू 90 है। तो यहाँ से आप एंगल कौन सा रखना चाह रहे हो ऊपर, सी पी एल या फिर एल पी सी, यही सेम एंगल है, इसकी वैल्यू निकाल लें। पहले तो मैं एज इट इज ये रख देती हूँ नीचे, इसकी वैल्यू निकाले, इसको इस साइड शिफ्ट कर दे तो क्या आ जाएगा, एंगल एल पी सी इज इक्वल्स टू 90 माइनस, ये इधर शिफ्ट हो गया है, एल पी टी, ये आ गया। ये देखिए इसने क्या किया है, इस 90 डिग्री एंगल का यूज़ किया है, तो ये आ गया हमारे पास। इसने फिर यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। अब 90 से 90 कैंसिल हो गया, हमारे पास बच क्या गया यहाँ पे, एंगल एल पी टी, एल पी टी, एल पी टी एंड पी टी एक्स, ये दोनों कैसे हैं हमारे पास, ये देखिए अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बन गए हमारे पास, यहाँ पे ये वाला और ये साई वाला, तो दोनों की वैल्यू ही क्या आ गई, मतलब यहाँ से एल सॉरी पी सी एल की वैल्यू भी कितनी बन गई है हमारे पास, साई बन गई है। अब ये जैसे ही साई आया यहाँ पे इसने फिगर में पुट कर दिया है, करने के बाद इस फिगर से ही ये क्या निकाल रहा है, एक बार निकालेगा ये अल्फ़ा, मतलब जो हम कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहे हैं, तो अल्फ़ा देखिए कहाँ से आया है, इस फिगर में सी की कितना कोऑर्डिनेट है, अल्फ़ा बीटा, मतलब ये एक्स एक्सिस पे कितना कवर कर रहा है, अल्फ़ा, और वाई एक्सिस पे कितना कवर कर रहा है, बीटा। तो पहले हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, अल्फ़ा कहाँ तक है, ये एन तक है, ओ एन इज अल्फ़ा, तो मैं ओ एन को लिख सकती हूँ, ओ एम में से अगर मैं एम एन माइनस कर दूँ, मुझे चाहिए ओ एन, तो ओ एम में से कितना माइनस कर रही हूँ मैं, एन एम माइनस कर रही हूँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा, इसे सिमिलरली यहाँ पे लिखा। और जो हमारे पास ये है ओ एम, इसकी वैल्यू कितनी थी, एक्स, क्योंकि ये पी का कोऑर्डिनेट है, और एम एन कितना है, इसमें देख लीजिए आप, एम एन किसके इक्वल है, पी एल के, तो उसने वही पुट किया है, ओ एम, ओ एम एक्स कहाँ से आए, पी का कोऑर्डिनेट है ना, पी का मतलब एक्स एक्सिस पे कितना कवर कर रहा है, एक्स, तो ओ से एम तक का डिस्टेंस कितना है, एक्स है, तो इसने वही यूज़ किया है यहाँ पे। अब पी एल या फिर एल पी, एल पी, क्या आप इस ट्राइंगल से एल पी नहीं निकाल सकते, ये आपको एंगल पता है, इसको ऐसे देखिए, ऐसे टर्न कर दीजिए बुक में। अब ये एक ट्राइंगल है आपके पास, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे एंगल साई है, तो क्या इस ट्राइंगल से आप एल पी निकाल सकते हैं, तो उसने सेम वही किया है, यहाँ से इसने एल पी निकाला, उसकी वैल्यू कितनी आई, रो साइन साई। ऐसे ही बीटा, अब बीटा कहाँ पे है, ये कोऑर्डिनेट है बीटा, इसका मतलब ओ पे वाई, ओ वाई में जो सी ये वाला पॉइंट है, अगर मैं यहाँ तक ड्रॉ कर दूँ ऐसे, ये देखिए ऐसे, तो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये बीटा है, ये वाला डिस्टेंस कितना है मेरे पास, बीटा है। अब ये बीटा है कहाँ तक आ जाएगा, तो इसे देखिए कैसे लिखा है, बीटा की वैल्यू कितनी है, सी एन, ऑब्वियसली इतनी है, देखिए यहाँ पे सी टू एन, यही तो वैल्यू है, बीटा कितना है, सी एन है, सी एन को मैं लिख सकती हूँ कि एल एन प्लस सी एल, यहाँ तक किया पहले, फिर इसमें ये ऐड कर दिया है। अब इस ट्राइंगल में जैसे ही हम आ जाएंगे तो हम वैल्यू फिर किस में पुट करनी कर देंगे स्टार्ट, साइन कॉस में, तो सी एल की वैल्यू निकाली उस ट्राइंगल से, तो कितनी आ गई, रो इंटू कॉस साई आ गई। यहाँ पे फिर पी एम, इसने देखिए क्या किया है, एन एल, ये वाला एन एल किसके इक्वल है, पी एम के इक्वल है, एन एल किसके इक्वल है, पी एम के,
और पी एम कितना है यहाँ से वाई है, क्योंकि पी पॉइंट है ना, पी पॉइंट वाई पे कितना कवर कर रहा है, स्मॉल वाई कवर कर रहा है, तो इसने ये रखा, अल्फा आ गया, बीटा आ गया, और हमें रो की वैल्यू पता ही थी, ये हमारा फॉर्मूला होता रहा। तो यहाँ पे अब देखिए इसने साइन फाई और कॉस फाई ये निकाल दिए हैं, ये निकालने के बाद पुट कर दिए है इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखा, इक्वेशन नंबर सेकंड में रखा, इतना आ गया इनके पास। फिर ये रो निकल, ये सॉरी यहाँ पे अल्फा और बीटा आ गए हमारे पास। अब देखिए इसमें साइन साई और कॉस साई की वैल्यू कहाँ से आई है, जब आप स्टार्टिंग में जाएंगे चैप्टर के, चैप्टर का पेज है आपका 5.4, तो इसमें देखिए इसने यहाँ पे निकाल के भी दिखाया है, कॉस साई कितना आया है 1/√1 + y1 स्क्वायर। ये देखिए इसने ये नाउ ये आपको विजिबल होगा आई गेस, हाँ जी। तो देखिए इसने यहाँ पे शो किया है ऐसे ही साइन के निकाल रहा है, देखिए इसने वही वैल्यू यहाँ पे यूज़ की है, कॉस साई कितना आ गया है 1/√1 + y1 स्क्वायर। इनने इसमें क्या किया है, इसने रो साइन साई और कॉस साई की वैल्यू उठा के उसमें ऊपर पुट कर दिया अल्फा बीटा में, तो हमारे पास अल्फा बीटा ये आ गए हैं। और अगर हम इसमें ये वैल्यू यूज़ ना करके, क्योंकि यहाँ तक अल्फा बीटा आ गए, यहाँ तक की बात करें, देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड, इसके बाद अगर हम इक्वेशन नंबर सेकंड के बाद रो की और साइन की कॉस की ये वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा बीटा ऐसे टर्म में आएंगे। वरना अगर हम इसी में क्या पुट कर रहे हैं कि रो की वैल्यू पुट कर रहे हैं ds/dz, और dz क्या है dy/ds, ऐसे ही ये क्या है साइन साई dy/ds, कॉस साई क्या है dx/ds। अगर हम ये तीनों पुट करेंगे सेट, तो हमें अल्फा और बीटा की ये वैल्यूज मिलेंगी। नेक्स्ट इसने क्या कहा है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ कर्वेचर। इफ अल्फा बीटा इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमने लेट किया था कि सी के है ये कोऑर्डिनेट्स, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही है, एंड रो इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, कि रो क्या है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है एट अ गिवन पॉइंट पी। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी सर्कल ऑफ कर्वेचर की वो ये रहेगी, ये रहेगा हमारा सेंटर, जैसे हम एज इट इज अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ते रहे, ए बी हमारे सेंटर होते रहे, ये हमारा रेडियस होता रहा, एग्जैक्टली वही है। नेक्स्ट है आपका इक्वेशन ऑफ द एवोल्यूट। टू प्रूव वी हैव प्रूव्ड अबव द कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर आर गिवन बाय। अभी हमने ऊपर प्रूव किया है कि अल्फा की वैल्यू ये आ रही है, ये बीटा की वैल्यू है। तो देखिए अब क्या हो रहा है, एज एक्स वाई रो साई ऑल डिपेंड ऑन एस, therefore the above equation may be treated as parametric equation of the evolute by replacing alpha beta with suitable variables। इसको देखिए अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस में करके दिखाएंगे, तब ये ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव कॉर्ड ऑफ कर्वेचर। इसकी डेफिनेशन है, एनी कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ कर्वेचर एट पी विच इज ड्रॉन थ्रू पी इन एनी गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर इन दैट डायरेक्शन। अगर हमें कोई सर्कल ऑफ कर्वेचर दिया है, मैं इस एग्जांपल से बता देती हूँ, ये सर्कल ऑफ कर्वेचर है हमारे पास, ये पॉइंट पी है। अगर मैं पी पॉइंट से कोई कॉर्ड बनाती हूँ, कॉर्ड का मतलब जो सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करे, तो पी डी ये कॉर्ड है हमारे लिए इस एग्जाम्पल में। तो पी से अगर मैं डायरेक्शन बता रही हूँ कि इस साइड जाना है आपको, तो ये क्या हो जाएगी, थ्रू पी है कि ये कॉर्ड कहाँ से बननी स्टार्ट हुई है, पी से, और जा कहाँ तक रही है, डी तक, तो हम इसको क्या कह देंगे, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसमें आता है फर्स्ट, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्सिस। हमारे पास ग्राफ में दो एक्सिस होती है कोऑर्डिनेट, एक एक्स एक्सिस, सेकेंड इज वाई एक्सिस। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, सेम एक कर्व ली है, ये आपकी कर्व है, दिस वन इज ए कर्व। पी पॉइंट पे एक टेंजेंट बना लिया है, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ हमेशा कौन सा एंगल बनाती है, साई एंगल, तो ये एंगल क्या ले लिया हमने, साई। अब पी पॉइंट से फिर हमने क्या किया है, एक नॉर्मल बनाई, टेंजेंट पे नॉर्मल, नॉर्मल बन गई। यहाँ पे फिर क्या आएगा हमारे पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सेंटर मान के, और जो रो था पी सी या फिर सी पी की वैल्यू क्या आती रही हमारे पास, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, रो आती रही, तो सी पी रो होता था, ये रेडियस बन गया, इसको मानते हुए हमने सर्कल बनाया था। ये पूरा मैं यही वाला आर्टिकल दोबारा रिवाइज कर रही हूँ यहाँ पे। तो इसके बाद अब हमने क्या किया है, पी से हमने एक एक्स एक्सिस के पैरेलल में बनाई है पी एल, पी एल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सिमिलरली पी एम इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब हम इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं, लेट पी ऑफ एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द गिवन कर्व। हमने पी ऑफ एक्स वाई एक गिवन कर्व पे पॉइंट ले लिया है, पी एल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सिमिलरली पी एम इज पैरेलल टू वाई एक्सिस।
यहाँ पे देखिए आगे क्या बता रहा है ये, लेट टेंजेंट एट पी मेक्स एन एंगल साई विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये जो टेंजेंट है हमारे पास एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, मतलब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि इधर क्या होते हैं नेगेटिव नंबर आते हैं, इधर क्या रहते हैं पॉजिटिव, तो इसलिए इसने वर्ड पॉजिटिव यूज़ किया है कि ये टेंजेंट एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कौन सा एंगल बना रही है, साई एंगल। तो देखिए इसने लिख दिया है टी एंगल टी पी एल, टी पी एल, ये एंगल क्या हो जाएगा, साई हो जाएगा। दिस वन, ये क्या बन जाएगा, साई, क्योंकि ये साई है तो ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ये भी साई हो गया है। और अब ये कितना था हमारे पास, 90 डिग्री था ये वाला एंगल, अब 90 था तो ये कितना बन जाएगा ऊपर वाला, 90 माइनस साई, ये 90 माइनस साई हो गया। अब फिर से देखिए एंगल एल पी एम, एंगल एल पी एम कितना था, 90, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये तो बन रही है आपस में, तो वो कैसी होती है आपस में 90 डिग्री पे। तो एंगल दिस एंड दिस, इन दोनों का सम क्या आ जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री। ये कितना है, 90 माइनस साई, और ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे देखिए मैं लिख के दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। देखिए फर्स्टली जो एंगल है हमारे पास एक्स टी पी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल टी पी एल के। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये कैसे है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। नेक्स्ट अब हम आते हैं कि ये कितना बन गया, साई बन गया। यहाँ पे ड्रॉ भी कर देती हूँ मैं इसको, एक सेकेंड। दिस इज टी, दिस इज 90 डिग्री, ओवर हियर डी, ये टी, ये पी, एल एम, ये मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे था एंगल साई, तो ये भी कितना बन गया, साई बन गया, क्योंकि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है दोनों। अब ये साई बनाया और हमने कहा था कि ये क्या है, टेंजेंट है, दिस वॉज टेंजेंट, और ये टेंजेंट पे क्या बनाई थी हमने, नॉर्मल। तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री, और ये एंगल भी कितना है, 90 डिग्री, इतना ठीक है। अब ये 90 डिग्री है पूरा, और उसमें से ये वाला कितना बताया हमने, साई, तो अब लिख देते हैं यहाँ पे एंगल टी पी एल प्लस एंगल एल पी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंड हमारे पास किसकी वैल्यू है, एंगल टी पी एल की कितनी है, साई है, वो पुट कर दी, एल पी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल एल पी डी कितना आ जाएगा, 90 माइनस साई, एल पी डी कौन सा है, एल पी डी ये वाला एंगल कितना आ गया है, 90 माइनस साई, इतना ठीक रहेगा। नेक्स्ट अब देखिए हमने क्या कहा था कि जो पी एल है, पी एल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, या फिर एल पी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एम पी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, यही बोला हमने। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में कैसी होती है, राइट एंगल पे बनी होती है, मतलब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है। तो इसका मतलब एल पी एंड पी एम विल ऑल्सो बिकम परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इनके बीच में एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री का। तो देखिए अब एल पी एंड पी एम आपस में कैसी है, 90 डिग्री पे, ये बना दिया मैंने इसका एंगल। तो इसका मतलब यहाँ से अब मैं देख रही हूँ ये वाला पूरा 90 है, पूरा ये 90 है, और उसमें से ये हमें पता है, तो क्या हम ये नहीं निकाल सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, एंगल एल पी एम कितना है, 90 डिग्री है। अब ये एल पी एम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से एल पी एम को ये वाला पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट लिख दे, एंगल एल पी डी प्लस एंगल डी पी एम इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और अभी हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, एल पी डी की, यहाँ पे पुट कर देते हैं 90 माइनस साई प्लस एंगल डी पी एम इज इक्वल्स टू 90, 90 से 90 कैंसिल, साई इस साइड जाएगा, क्या बन जाएगा, एंगल डी पी एम इज इक्वल्स टू साई, एंगल डी पी एम इज इक्वल्स टू साई, इसका ये वाला एंगल कितना आ गया है हमारे पास, साई आ गया है। ये देखिए इसने लिख दिया ना, एंगल डी पी एम इज साई। तो आपको समझ आ गया कि कैसे बताया है। अब देखिए ये हमारे पास आ गए, अब इसने लिख दिया है जो ये पी एल है, पी एल ये इसको किससे डिनोट करेगा, सी एक्स से, और पी एम को किससे डिनोट करेगा, सी वाई से। तो अब आप इन ट्राइंगल से निकाल सकते हैं कि पी एल निकालना है हमें, पी एल, तो ये इस वाले ट्राइंगल से निकल जाएगा। यहाँ पे ट्राइंगल लिखना चाहे लिख लें आप, ट्राइंगल बन जाएगा एल पी डी, इसका यूज़ किया है। नेक्स्ट ऐसे ही पी एम है, पी एम
ये किससे आ जाएगा हमारे पास, इस ट्रायंगल से आ जाएगा, ट्रायंगल PMD से। तो आपके पास ये आंसर आ जाएंगे, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। साइन साई और कॉस साई मैंने अभी पिछले आर्टिकल में आपको बताया था कहाँ से वैल्यूज़ ले रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोलर इक्वेशंस, और इसमें देखिए क्या दिया है, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, लेट द ग्राफ ऑफ कर्व। कर्व कैसे दिखेगी हमें, r इज इक्वल्स टू एफ थीटा, मतलब r इज इक्वल्स टू समथिंग साइन थीटा कॉस थीटा की टर्म्स में चलेंगे। आर्क कौन सी ली है हमने, AB। लेट PR थीटा बी द पॉइंट ऑन द ग्राफ, ये हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया कि ये आर्क है AB और ये क्या है उसमें पॉइंट P है, पॉइंट P हो गया। देन द पोर्शन ऑफ द कॉर्ड थ्रू P से एक कॉर्ड निकाल रहे हैं हम, एंड द पोल इंटरसेप्टेड बाय द सर्कल ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाय C0। P से कॉर्ड चल रही है, ये वाली कॉर्ड की बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला कॉर्ड का, इसको इसने क्या कहा है, C0 से करेंगे हम डिनोट। तो देखिए इसने नीचे यहाँ पे मेंशन कर दिया है PL, P से लेके L तक को हम क्या बोल रहे हैं, C0। ऐसे ही द पोर्शन ऑफ द कॉर्ड थ्रू P एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। P से फिर हमने एक और निकाली है कॉर्ड, और जो कैसी है, परपेंडिकुलर है टू द रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर यही तो है हमारे पास जिसमें स्मॉल r लिखा है। देखिए अगर इस लाइन को आगे ले जाऊँ तो ये कैसी है, इस पर 90 डिग्री पे है, PM। तो ये क्या कह रहा है, द पोर्शन ऑफ द कॉर्ड थ्रू P, ये वाला पोर्शन जो कि किस पे परपेंडिकुलर है, इस वाले पे, रेडियस वेक्टर पे, उसको हम किससे डिनोट कर देंगे, CP से कर देंगे। CP को देखिए लिख दिया नीचे PM। अब आपके पास ये एंगल्स आपको पता ही चल रहे हैं, ये थीटा है क्योंकि हमने लेट कर लिया, लेट द टेंजेंट एट P मेक्स एन एंगल फाई विद द रेडियस वेक्टर एट P। ये वाला क्या बना दिया है, रेडियस वेक्टर। ये आपको अपने फर्स्ट आर्टिकल में मिलेगा, अगर आपको चाहे तो एक बार मैं दिखा सकती हूँ। ये देखिए यहाँ पे है, सेम यही वाला यूज़ हो रहा है, ये एंगल थीटा है, इसको इसके साथ कंपेयर करें, देखिए ये एंगल थीटा है, ये पॉइंट P है, सिर्फ एक सर्कल एक्स्ट्रा है इस फिगर में, यहाँ पे एक सर्कल एक्स्ट्रा है, वरना एज इट इज़ ये वही चल रही है। फिर आप क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे, C0 की निकालेंगे, CP की निकालेंगे। उनको निकाल के जब आप करेंगे सॉल्व तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 रो साइन फाई 2 रो कॉस फाई। साइन फाई कॉस फाई की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, साइन फाई एंड कॉस फाई की वैल्यू आपको इस आर्टिकल से मिलेगी। देखिए इसमें साइन फाई भी निकाला हुआ है यहाँ पे, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो सिमिलरली कॉस फाई भी आएगा। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं इसी में C0 और CP आ जाएंगे हमारे पास सेम आर्टिकल से जो मैंने अभी आपको शो किया है। नेक्स्ट है पेडल इक्वेशंस। पेडल कौन सी होती थी, जो R एंड P में होती थी। तो इसने दिया है अगर हमारे पास R में है, ये वाला आर्टिकल देखिए मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, R और थीटा में है, तो हम C0 और CP इन फॉर्मूला से निकालेंगे। और अगर हमारे पास पेडल इक्वेशन है दैट मीन्स P एंड R में, तो हम यहाँ पे फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे ये वाले।